तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ प्रश्न क्या है, इसको पढ़ने से पहले चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के वीडियोस को यदि आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं। देखिए, सत्ता का मतलब होता है सरकार, यानी पावर। पावर को ही सरकार बोलते हैं। तो जो भी राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो सत्ता उसी के हाथ में होता है, पावर उसी के हाथ में होता है। तो सत्ता में जो साझेदार बनते हैं तो इसी के बारे में बताना है कि दबाव समूह जो है किस तरह से सत्ता में, सरकार में साझेदार होते हैं, हिस्सेदार होते हैं या सत्ता में भाग लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह नाम से ही पता चलता है, मतलब ऐसा समूह, ऐसा लोगों का समूह जो सरकार पर दबाव डाले। किसी भी कार्य को करने के लिए सरकार पर दबाव डालने वाले समूह को दबाव समूह कहते हैं। जैसे शिक्षकों का समूह, उद्योगपतियों का समूह, मजदूरों का समूह, ये अपने मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर बैठते हैं, धरना पर बैठते हैं। तो इस तरह से सरकार पर दबाव डालते हैं, तो इसलिए इसे दबाव समूह कहते हैं। यानी ये सरकार पर दबाव डाल करके अपने काम को करवाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दबाव समूह। तो आइए उत्तर में देखते हैं कि दबाव समूह जो है सत्ता में किस तरह साझेदार बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं, सत्ता में भाग लेते हैं। यहाँ देखिए उत्तर में, दबाव समूह एक सामाजिक समूह है। सामाजिक मतलब समाज का समूह है, यानी हमारे समाज के ही जो व्यक्ति हैं इस समूह को बनाने का काम करते हैं। आगे देखिए, सरकार में जो सरकार में शामिल नहीं होता है, स्पष्ट बात है, दबाव समूह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होता है। तो जब ये राजनीतिक पार्टी है ही नहीं तो ये सरकार में भी शामिल नहीं होता है, लेकिन अपने उद्देश्यों को, अपने एम को पाने के लिए ये जो दबाव समूह है अपने उद्देश्य को, अपने एम को पाने के लिए सरकार पर दबाव डालकर सत्ता में साझेदार बनते हैं। ऐसे समूह क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। सरकार जब इनके उद्देश्यों को नहीं मानते हैं, इसके मांगों को नहीं मानते हैं, तो ये धरना पे चले जाते हैं, हड़ताल करने लगते हैं। आगे देखिए, जैसे उद्योगपतियों का संघ, इसको हम दबाव समूह बोलेंगे, मजदूर संघ, इसको दबाव समूह बोलेंगे, शिक्षक संघ आदि। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा पैराग्राफ में चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ में है यहाँ पे कि ऐसा समूह अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से, सीधा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से सरकार के कार्यों मतलब सरकार के कामों एवं फैसलों को, यानी सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते रहते हैं, उस पर असर डालते रहते हैं, उस पर इफेक्ट डालते रहते हैं। ऐसी समूह अपने हितों के लिए, यहाँ पे ऐसे चलेगा, ऐसे समूह अपने हितों के लिए, अपने भलाइयों के लिए सरकार पर दबाव डालता है। सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज के विभिन्न समूह क्या चाहते हैं। जब ये समूह, ये जो दबाव समूह है, ये सरकार पर दबाव डालता है तो सरकार को भी पता चलता है ना कि समाज के लोग क्या चाहते हैं। आगे देखिए, ऐसे में सरकार इन समूहों को सत्ता में साझेदारी बनाती है। यानी ऐसे में सरकार इन समूहों के बातों को मान लेते हैं और सरकार में साझेदार बनाते हैं, हिस्सेदार बनाते हैं, सरकार में भाग लेने के लायक दबाव समूह को बनाते हैं, ताकि सरकार के प्रति समाज के विभिन्न समूहों का विश्वास बना रहे। इस प्रकार दबाव समूह सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं। यानी ऊपर हम देखें कि कैसे कैसे जो है ये जो दबाव समूह है, दबाव समूह जो है ये सरकार पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और सरकार को प्रभावित करते हुए सत्ता में साझेदार बनते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।